हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपी एड्रेस और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और हम इसकी डिफरेंट क्लासेस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दी हुई इस रेड बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर नेटवर्क डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नेटवर्किंग डिवाइस में आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक लॉजिकल एड्रेस असाइन्ड टू ईच डिवाइसेस व्हिच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। मतलब आईपी एड्रेस एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है जो डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसों को कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं और ये ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है। आईपी एड्रेस को हम एक रियल लाइफ से भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसा कि टेलीफोन नंबर होता है कि जैसा मेरा अगर जो टेलीफोन नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता, यानी आपका जो अगर कोई टेलीफोन नंबर है वो और किसी का नहीं हो सकता, यानी वो एक यूनिक नंबर होता है। वैसे ही आईपी एड्रेस भी होता है। अगर आपका आईपी एड्रेस कुछ और है तो मेरा वो आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है। एक होता है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 होता है, दिस इज द यूनिक 32 बिट बेस्ड लॉजिकल एड्रेस। ये 32 बिट बेस्ड लॉजिकल एड्रेस होता है। इट इज इन डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट। ये डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट में होता है, यानी 0 से लेके 9 के बीच की डिजिट हो सकते हैं। जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं, ये डॉटेड फॉर्मेट में होता है, जैसा कि 192.168.1.5। और जो आईपी वर्जन 6 होता है, दिस इज द यूनिक 128 बिट बेस्ड लॉजिकल एड्रेस। ये 128 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है। इट इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 0 से लेके F तक की वैल्यूज इसमें हो सकती हैं और ये इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं। अब हम जानते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस 5 प्रकार के होते हैं। आईपी एड्रेस की क्लासेस 5 प्रकार के होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। अब क्लास ए के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये होता है आईपी वर्जन 4 में। आईपी वर्जन 6 अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत ही कम यूज होता है और वो अभी बड़े लेवल पे ही यूज होता है, यानी जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी भी आईपी वर्जन 4 ही चल रहा है, तो हम आईपी वर्जन 4 के बारे में ही जानेंगे और उसकी क्लासेस 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास ए एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे। क्लास ए कंसिस्ट ऑफ 8 बिट नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट होस्ट आईडी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लास ए, और हर आईपी एड्रेस जो क्लास आईपी वर्जन 4 है वो 4 ऑक्टेट में बटा हुआ है। ऑक्टेट 1, फर्स्ट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट, और हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। अब क्लास ए में क्या होगा कि जो पहला ऑक्टेट होता है उसको नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है और लास्ट के 3 ऑक्टेट जो होते हैं उसको होस्ट एड्रेस कहते हैं। और इसकी जो रेंज होती है क्लास ए की वो 0 से लेके 126 के बीच हो सकती है। ये डिपेंड करती है फर्स्ट क्लास में, यानी जो नेटवर्क एड्रेस होता है, फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है इस पर। इसकी रेंज अगर 0 से लेके 126 के बीच की है तो आसानी से कह सकते हैं कि ये क्लास ए की आईपी है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर 10 की रेंज की आईपी है 10.0.0.1 तो आप कह सकते हैं क्लास ए की आईपी है। 0.0.0.1 तो आप कह सकते हैं क्लास ए की आईपी है। और अगर 126.220.200.253 है तो आप कह सकते हैं क्लास ए की आईपी है। मतलब अगर जो पहला ऑक्टेट है अगर इसकी वैल्यू 0 से लेके 126 के बीच की है तो आप समझ सकते हैं क्लास ए की आईपी है। अब हम यहाँ पे क्लास ए को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑक्टेट हैं। फर्स्ट ऑक्टेट में 0 से लेके 126 के बीच की अगर वैल्यू होती है तो क्लास ए की है। फर्स्ट नेटवर्क ब्लॉक एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम, जो क्लास ए का फर्स्ट नेटवर्क ब्लॉक एड्रेस है वो 0.0.0.0 है से लेके 0.255.255.255 तक हो सकता है। यहाँ पर 0.0.0.0 इज नेटवर्क आईडी एंड 0.255.255.255 इज ब्रॉडकास्ट आईपी। वी कैन यूज द आईपी इन ब्लॉक फर्स्ट। जो हम आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं क्लास ए में वो है 0 से लेके 0.0.0.1 से लेके 0.255.255.254। ये फर्स्ट ऑक्टेट की है, यानी फर्स्ट ब्लॉक की आईपी एड्रेस है। यहाँ पे नोट है, वी कांट यूज द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। यहाँ पे जैसे कि आप
आपने देखा कि ये नेटवर्क आईडी है और ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, तो हम ना नेटवर्क आईपी यूज कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी, और ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी यूज कर सकते हैं। अब प्राइवेट आईपी भी हर तीनों क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीनों क्लासेस की प्राइवेट आईपी भी होती है। प्राइवेट आईपी जो होती है उसको हम इंट्रानेट या हम इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्राइवेट यानी लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ रेंज डिसाइड की गई है। तो जो क्लास ए की प्राइवेट आईपी रेंज है वो है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक की रेंज की हम आईपी अपने लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास बी एड्रेसिंग की। तो क्लास बी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 16 बिट नेटवर्क एंड आईडी एंड 16 बिट होस्ट आईडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लास बी है उसके 2 ऑक्टेट, शुरू के 2 ऑक्टेट नेटवर्क एड्रेस कहलाते हैं और लास्ट के 2 ऑक्टेट होस्ट एड्रेस कहलाते हैं। यानी 16 बिट का एड्रेस जो है 8 और 8, 16 बिट का एड्रेस नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा और लास्ट के 16 बिट के एड्रेस होस्ट एड्रेस कहलाएंगे। इसकी रेंज है 128 से लेके 191 तक की। यानी जो पहला ऑक्टेट है वो 128 से लेके 191 के बीच का अगर है तो आप कह सकते हैं क्लास बी की आईपी है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, 169.168.155.220, 128.0.0.1, ये सारे क्लास बी की आईपी हैं। अब क्लास बी को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑक्टेट यहाँ पे हैं हमारे आईपी के। जो पहला ऑक्टेट है अगर उसमें 128 से लेके 191 तक की वैल्यू हमें मिलती है शुरू में, यानी फर्स्ट ऑक्टेट के लिए, तो आप कह सकते हैं क्लास बी की आईपी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्लास ए की आईपी है वो 10 से लेके 126 तक की है, रेंज की होती है, और क्लास बी की 128 से लेके 191 तक की होती है, तो एक 127 कहाँ गया? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 127 की जो पूरा पूल है वो 127.0.0.1 से लेके पूरा वो पूल होता है, कुछ वो रिजर्व किया गया है खास पर्पज के लिए। यानी अगर आप कहें कि 127.0.0.1 तो ये यूज होता है हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को टेस्ट करने के लिए कि हमारा कार्ड सही है कि नहीं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे क्लास बी की आईपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन क्लास बी द फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट, जो पहला ब्लॉक स्टार्ट होता है क्लास बी में वो होता है 128.0.0.0 से लेके 128.0.255.255 तक। तो यहाँ पे 128.0.0.0 जो है ये नेटवर्क आईडी है और 128.0.255.255 ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। ना तो हम नेटवर्क आईडी यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी, ये खास पर्पज के लिए यूज होता है। और जो क्लास बी की रेंज का लास्ट नेटवर्क ब्लॉक ऑफ क्लास बी है वो है 191.255.0.0 टू 191.255.255.255 है। यहाँ पे जो 191.255.0.0 है ये नेटवर्क आईडी है और ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। नोट, यहाँ पर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी है इसको हम अपने कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। अब क्लास बी की भी प्राइवेट आईपी रेंज जो है वो है 169.16.0.0 से लेके 169.31.255.255। इसको हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में अगर क्लास बी की रेंज की आईपी देना है तो हम ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस रेंज की आईपी की। अब हम बात करते हैं क्लास सी की। तो क्लास सी एड्रेस कॉन्सिस्ट ऑफ 24 बिट नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट होस्ट आईडी। यानी जो क्लास बी में शुरू के 3 ऑक्टेट वो नेटवर्क एड्रेस में होते हैं और लास्ट का 1 ऑक्टेट ही होस्ट एड्रेस के लिए यूज होता है। अब रेंज में बताना चाहूंगा तो जो इसकी रेंज है क्लास सी की वो है 192 से लेके 223 तक की। यानी जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है में अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू में 192 से लेके 223 के बीच की कोई वैल्यू आती है तो आप समझ सकते हैं कि क्लास सी की आईपी है और आप बता सकते हैं कि क्लास सी की आईपी है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट नेटवर्क ब्लॉक इज स्टार्ट फ्रॉम, जो क्लास सी का फर्स्ट नेटवर्क ब्लॉक है वो 192.0.0.0 से लेके 192.0.0.255 तक होता है। यहाँ पर ये नेटवर्क आईडी है और ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। इनके बीच की जो वैल्यू है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। और इसका जो लास्ट नेटवर्क ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है 223.255.255.0 से लेके 223.255.255.255। अब जो प्राइवेट आईपी रेंज है क्लास सी की वो है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक की।
अब आती है बात क्लास डी एड्रेस की। तो क्लास डी एड्रेस इज डिजाइंड फॉर मल्टीकास्टिंग। ये मल्टीकास्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इट इज नॉट मेक फॉर नॉर्मल यूज। इसको हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं और इसका रेंज होती है 224 से 239 के बीच में। यानी अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 224 से लेके 239 तक की वैल्यू है तो आप बता सकते हैं कि क्लास डी की आईपी है। अब हम आते हैं क्लास ई पर। तो क्लास ई एड्रेस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड एक्सपेरिमेंटल यूज। जो क्लास ई है वो है फ्यूचर और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए रिजर्व किया गया है। और फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास ई स्पेसिफाइज डेसिमल वैल्यूज। यानी जो क्लास ई की रेंज है वो 240 से लेके 255 तक की है। और इसके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लास ई के। 240.0.0.55 ये क्लास ई की आईपी है। ये भी क्लास ई की आईपी है। ऐसे ही अगर आपको पहले ऑक्टेट में 240 से लेके 255 तक की अगर वैल्यू मिलती है तो आप इसको बता सकते हैं कि क्लास ई की आईपी है। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बेटर ट्रिक्स। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। बहुत जल्द मैं एक और नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।